लगातार आत्मसमर्पण कर रहे माओवादियों को अगर देखा जाए तो बड़े से बड़े माओवादी और पुराने से पुराने जिन्होंने बस्तर छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन को शुरुआत से ही बीज बो करके अंकुरित किया, उसे सींच करके बड़ा किया और वो हिंसा का रूप लेकर के इस तरह से बस्तर को रक्त रंजित कर रही थी कि कोई वानगी अगर देखनी हो तो बस्तर का वो खूनी इतिहास खंगाला जाना चाहिए। और उन तमाम हिंसक वारदातों में शामिल रहने वाले माओवादियों की तस्वीरें जब इस तरह से सामने आती हैं तो जो शांति के पक्षधर हैं वो कहीं ना कहीं खुश होते हुए नज़र आते हैं। जो विकास के पक्षधर हैं, जो लोकतंत्र के पक्षधर हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। अगर देखा जाए तो इसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले जवानों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी जीत साबित हो रही है। यहाँ पर ये महिला माओवादी हैं, अब ये आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। अपने में हिंदी बात करने वाले कौन कौन होंगे दादा? यहाँ पर 51 माओवादियों ने आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये तस्वीरें पूरा देश, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और यहाँ पर जो बदलाव आ रहे हैं, जिन क्षेत्रों में कभी पैदल पहुँचना मुश्किल था, उन क्षेत्रों में अब सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह से माओवादी जो पहले जंगल में रह कर के इन चीज़ों का विरोध करते थे, सड़कों का विरोध करते थे, विकास कार्यों का विरोध करते थे, वो अब हारते हुए नज़र आ रहे हैं, मुख्यधारा से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो नहीं जुड़ रहे हैं वो मारे जा रहे हैं या फिर गिरफ्तार कर लिए जा रहे हैं। आप देखिएगा दादा, इधर हिंदी बात करने वाले कौन कौन होंगे? ये तो है नहीं बाबू गोंडते भय तक हैं गोंडी मंड बाबू हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन बात करेंगे दादा हिंदी में? थोड़ा बहुत आता है ज़्यादा हिंदी? किसी को हिंदी किसी को नहीं आती है? हैं? पक्का नहीं आती है? देख लो फिर, उधर हिंदी में बात कर रहे थे, उधर हिंदी में बात कर रहे थे ना? हैं? आप कर रहे थे? हाँ, मेजर भाई तो अच्छा, यहाँ पे तो बैठे थे क्या? तो यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे? नहीं ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो सकता है कि कोई हिदायतें मिली हों। दादा इधर हिंदी बात करने वाले कोई होंगे इधर? हाँ, कोई भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस के तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि इनमें हिंदी बात करने वाले कोई नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें हिंदी तक नहीं आती उनके कंधों पर हथियार लटक रहे थे। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, हिंदी नहीं आती ये बड़ा विषय नहीं है, लेकिन जो बोली ये बोलते हैं उस बोली में संविधान नहीं लिखा गया है, ना ही अनुदित है। और इसी तरह से देखा जाए तो इस देश के लोकतंत्र की तमाम चीज़ें इनसे कोसों दूर रही थी। अब ये धीरे धीरे समझने लगेंगे, चीज़ों को जानने लगेंगे। बस्तर जो एक हिंसक भूभाग के रूप में जाना जा रहा था, अब पर्यटन के लिए भी नई दिशाएं खुलेंगी, विकास के नए आयाम बनेंगे। और विकास करते हुए बस्तर को देखना वाकई सभी बस्तरियों के लिए जितना गर्व का विषय साबित होगा, उससे कई गुना ज़्यादा इस देश के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखना होगा कि ये लड़ाई जो चल रही है वो अंत में किस तरह की खूबसूरती बस्तर में बिखेरेगी। मैं विस्तार न्यूज़ के लिए युकेश चंद्राकर, बीजापुर।